कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ जो चोट लगी है ना तुम्हें, वो तुम्हारे दिल पर लगी है। तुम्हें अंदरूनी चोट लगी है। मैं जानता हूँ बाहरी चोट, बाहरी जख्म तो भर जाते हैं मेरे बच्चे, वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ रहते रहते। लेकिन जो अंदर के जख्म है ना, जो तुम्हें लगे हुए हैं, वो भर नहीं रहे। तुम्हारे वो घाव तुम्हारे आज भी हरे हैं। मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन उसे मैं भर दूंगा। कोई ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ना कि वो ज़ख्म तुम्हारे भर जाएंगे मेरे बच्चे। मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो चीज़ें जब तुम्हारे सामने आती है ना, तब तुम्हें और तकलीफ़ और परेशानी होती है। तुम बार बार भूलना चाहते हो और वो चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाती हैं और तुम परेशान हो जाते हो। तो सुनो ना, उन चीज़ों का सामना करना सीख जाओ। अपने अंदर को ना एक बार बैठ कर सोच लो कि तुम्हें उस बारे में ना बिल्कुल नहीं सोचना। अपने आप से एक बार लड़ लो, क्योंकि खुद की लड़ाई ना जो होती है ना मेरे बच्चे, वो सबसे ज़्यादा होती है। खुद पर अगर तुमने विजय प्राप्त कर ली ना, तो इस दुनिया की लड़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। दुनिया की लड़ाई को तुम जीत सकते हो, लेकिन खुद से जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो इंसान खुद से जीत जाता है ना, फिर वो हर एक चीज़ का सामना कर सकता है। फिर उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती। दुनिया के कोई भी काम हो या दुनिया का कोई भी ताना हो या कोई दुख हो, वो उस पर असर नहीं कर सकता। तो तुम्हें अपने आप से एक बार जूझना होगा। तुम एक बार मेरे कहने पर ना अकेले बैठो, अपने अंदर की चीज़ों का सामना करो और देखो कि क्या है तुम्हारे अंदर और किन चीज़ों को लेकर तुम परेशान होते हो। उन चीज़ों को एक बार ख़त्म करो, अपने आप को जवाब दो और सब कुछ ख़त्म कर दो एक दिन। और उसके बाद से ना नकारात्मक सोचना, नकारात्मक करना बिल्कुल बंद कर देना और अपनी ज़िंदगी को एक सकारात्मक मोड़ की तरफ लेके आना, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है। और दूसरा ना, संगति का बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। तुम्हारी जो संगति है ना, वो हमेशा नकारात्मक लोगों की है, गलत लोगों की है, अच्छे लोग नहीं है उसमें। मैं नहीं कह रहा कि सभी ही बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ना, जिनके विचारों की वजह से तुम्हारे मन में गलत विचार आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी संगति अच्छी हो, तुम अच्छी जगह उठो बैठो, सारे काम करो, जिससे कि तुम्हारे अंदर भी सकारात्मकता आए। तुम भी कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। जब तक इंसान अच्छा नहीं देखेगा, अच्छा नहीं सुनेगा ना, तो फिर उसके मन में विचार भी वैसे ही आएंगे। तो तुम्हें अच्छा सोचना होगा, अच्छा करना होगा, अच्छे लोगों में बैठना होगा। तब जाकर तुम्हारा जो मन है ना, जो तुम्हारे विचार हैं, वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कृपा नहीं तुम पर? मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। पता है, मेरे दोनों हाथ तुम्हारे सर पर है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हर पल हर वक्त देता हूँ। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ों में आकर तुम अटक जाते हो, रुक जाते हो, फिर अचानक से वो तुम्हारा काम हो जाता है और जहाँ तुम फंसे हुए होते हो ना, वहाँ से निकल जाते हो बहुत आसानी से, और दूसरे लोग फंसे रह जाते हैं जो तुम्हारे साथ में ही फंसे होते हैं। कभी देखा है ना? तो वो क्या है? वो मेरा ही तो आशीर्वाद है। तुम मेरे ही आशीर्वाद के कारण वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हो। और देखो ना, जो तुम्हारे साथ थे वो आज वहीं के वहीं हैं। तो फिर फर्क नहीं है क्या? मेरा आशीर्वाद सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें महसूस तो होता है ना। तुम्हें क्या, तुम्हारे आसपास में भी जितने लोग हैं ना, उन्हें भी कभी कभी एहसास हुआ है कि तुम्हारे सारे काम कैसे बन जाते हैं? उनके अंदर भी ये प्रश्न अक्सर उठता है, लेकिन वो सोच कर ही रह जाते हैं। वो पहुंच ही नहीं पाते कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ है, तुम्हारे कृष्ण का हाथ। क्योंकि हर कोई नहीं सोच सकता इस संसार में और कलयुग में, कोई ये नहीं सोच सकता कि हाँ, आज भी ईश्वर धरती पर ही है, साक्षात रूप में है, और वो उन्हीं को दिखाई देते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। सबको लगता है कि ईश्वर तो है, लेकिन अदृश्य है, दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं अपने कुछ बच्चों के साथ में साक्षात मौजूद आज भी हूँ। मैं युगों युगों से था, मैं युगों युगों तक रहने वाला हूँ। मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूँगा, मैं हमेशा रहूँगा मेरे बच्चे। मैं जाने के लिए कभी नहीं आया। ईश्वर कभी जाने के लिए नहीं आते। ईश्वर तो सदैव रहते हैं, ईश्वर तो अनंत है। तो मैं तो अनंत हूँ ना मेरे बच्चे। ना मैं कभी गया था और ना मैं कभी आया था। मैं तो था, शुरू से था और रहूँगा। और सुनो, जिन लोगों पर तुम पैसे खर्च करते हो ना, जो कुछ भी वो मांगते हैं, जो कुछ भी वो तुमसे कहते हैं ना, तुम तुरंत उन्हें दे देते हो। देखो, मैं नहीं मना कर रहा, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पैसे हैं, उसे जैसे मर्जी खर्च करो। लेकिन कम से कम ये तो देखो ना, तुम जिसे दिला रहे हो, क्या उसे तुम्हारे पैसों की कद्र है? चलो छोड़ो,
क्या उन चीज़ों की कद्र है जो तुम उन्हें दिलाते हो? बोलो, क्या वो कद्र करते हैं? उन्हें लगता है कि जो चीज़ तुमने दिलाई है आज वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ दिनों बाद फिर तुम उन्हें नया दिला दोगे, फिर वो नई कोई चीज़ ढूंढ कर ले आएंगे और तुमसे कह देंगे कि तुम दिला दो, और तुम दिला दोगे। क्या उन्होंने कभी महसूस किया है कि तुम कितनी मेहनत करते हो? चाहे तुम कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे दिमाग से कर रहे हो या शरीर से कर रहे हो, मेहनत तो दोनों कामों में है ना। तो फिर काम तो आसान कुछ भी नहीं ना, इस दुनिया में पैसा कमाना आसान तो नहीं ना। तो उन्हें तुम कद्र की वजह तुम उन्हें बिगाड़ रहे हो। ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारा लाड नहीं, ये तुम्हारे लिए जहर है। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा जहर है जो धीरे 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 तुम अपने लिए, खुद के लिए पैदा कर रहे हो, जो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात को समझो, उन्हें कद्र समझाओ अभी से। उन्हें चीज़ों को समझाओ कि मेहनत करना कितना मुश्किल है, एक एक पैसे की क्या कीमत है ना, उन्हें समझाओ। अगर कभी एक का सिक्का भी तुम्हें ज़मीन पर गिरा दिख जाए ना, तो उसकी कीमत पर मत जाना। क्योंकि जब भी अगर मेरे द्वार में भी अगर कोई 10 रुपये चढ़ाकर जाता है ना, तो 11 रुपये नहीं होते, तब भी वो शगुन के नहीं माने जाते। शगुन तो पूरा 11 होता है ना, तो एक एक रुपये की बहुत कीमत है। तो कभी अगर तुम्हें 1 रुपया भी गिरा हुआ दिख जाए, या तुम्हारे पैरों में आए या किसी के भी पैरों में आए ना, तो उसे उठा कर ना अपने माथे से लगाकर एक तरफ रख देना। क्योंकि एक एक रुपये की बहुत कीमत है, बहुत। क्योंकि अगर 9 रुपये तुम्हारे पास है ना, अगर उसमें 1 रुपया ना मिले ना, तो वो 10 हो ही नहीं सकता। एक एक पैसे की, एक एक रुपये की बहुत कीमत है मेरे बच्चे, बहुत कीमत है। तो बातों को समझा करो। तुम ऊंचाइयों को छूना चाहते हो ना, तो छुओ, लेकिन ना एक ही रास्ता चुनो। तुम क्या करते हो, पहले जिस रास्ते पर तुम चल रहे होते हो ना, आधे रास्ते तक पहुंचते हो, फिर तुम कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हो। तुम्हें लगता है कि उस रास्ते पर बहुत जल्दी तुम पहुंच जाओगे, फिर आधा रास्ता वहां पहुंचते हो, फिर तीसरा रास्ता चुन लेते हो। तो ऐसा मत करो। अगर ऐसे ही करते रहोगे ना, तो रास्तों के बीच में ही अटक जाओगे, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। एक ही रास्ता चुनो, जो रास्ता तुम्हें ठीक लग रहा हो, और उसी रास्ते को तय करो, और उसी पर आखिरी तक तुम्हें जाना है। फिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। और रास्ता सही है, गलत है, बुरा है, अच्छा है, ये मत सोचो। क्योंकि रास्ता रास्ता है, उसमें कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। रास्ता रास्ता है। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता वही है जिसे तुम अपने चीज़ों से अच्छा बना लो, जिसे तुम अपने कामों से अच्छा बना लो, जिसे तुम अपनी काबिलियत से सुंदर बना लो। वो रास्ता अच्छा है। रास्ते सब एक जैसे होते हैं। रास्तों को अच्छा बनाना काम करने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना, कि वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है। तो बस तुम्हें वैसा ही करना है। समझ गए होंगे ना तुम मेरी बातों को। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कोनों कोनों में जाले लग रहे हैं मेरे बच्चे, उन जालों को हटा दो। अगर तुम सक्षम नहीं हो ना कि तुम खड़े हो सको, तुम जाले उतार सको, तो किसी और से उतरवा लो, लेकिन उतरवाओ मेरे बच्चे। घर में जाले लगना नेश्ती होता है, सही नहीं होता। तो घर के जालों को उतरवाओ। और मेरा मंदिर भी बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ, मेरा मंदिर भी साफ करवा दो, क्योंकि उसमें बहुत धूल मिट्टी जम गई है। तुम्हारे काना को ना स्वच्छ और साफ स्थान चाहिए होता है बैठने उठने के लिए। तो मेरे स्थान को साफ करवा दो, और अपने घर को भी साफ करो, कोने कोने में सफाई करवाओ। और सुनो, तुम्हारे घर को ना रंग रोगन की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। और बहुत जगह से तुम्हारे घर की दीवारें बेकार हो रही हैं, जहाँ पर बहुत सीलन आ गई है, तो उन्हें सही करवाओ, मरम्मत करवाओ चीज़ों की। क्योंकि वो चीज़ें ना बहुत उखड़ रही हैं मेरे बच्चे, कल को आगे चलकर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से उन कामों को निपटा लो, बाद में फिर तुम बहुत व्यस्त हो जाते हो। तो ये मत सोचो कि तुम बाद में करवाओगे। अगर आजकल खाली चल रहे हो, काम थोड़ा सा है ना, तो आजकल करवा लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। रही पैसों का इंतज़ाम, तो वो मैं तुम्हें करवा ही दूंगा, ये तो तुम जानते हो ना। जब जब तुमने मुझसे पैसों के लिए कहा है, तब तब सारा इंतज़ाम मैंने किया है, पता है ना तुम्हें। तुम्हारा आज तक कभी कोई काम हुआ है जो रुका हो? कभी नहीं रुका। तो फिर आज कैसे रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और सुनो, तुम बहुत जल्द किसी यात्रा पर जाने वाले हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें किसी यात्रा पर भेजने वाला हूँ। जाना, खुशी खुशी जाना, और बहुत आनंद आएगा तुम्हें, बहुत आनंद। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा है, तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, उसे करने दो। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। वो कर रहा है, उसे करने दो, वो उसके कर्म है, तुम्हारे नहीं। इस बात को समझना, ठीक है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।